हूँ तपेश जैन और मेरे साथ में है विद्या राजपूत। थर्ड जेंडर कम्युनिटी की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की विद्या राजपूत ने पूरे देश नहीं पूरे विश्व में भी अपनी एक पहचान बनाने के लिए संघर्षरत है। छत्तीसगढ़ में नाम बनाया है आपने। बहुत ज़्यादा इस कम्युनिटी को लेकर जो सेंसिटिविटी होना चाहिए सोसाइटी की, उसको जागृत करने के साथ में ही सम्मान के साथ में जीवन जीने की जो कला है वो थर्ड कम्युनिटी को देने का काम विद्या राजपूत कर रही है। मैं सलाम करता हूं विद्या राजपूत को, उसके काम को, कि उसने इतनी संघर्ष के साथ में, बड़ा संघर्ष होता है, पढ़ाई भी की, एमए तक की शिक्षा ली, उसके बाद में इस कम्युनिटी को एक रेपुटेशन की स्थिति में लाने का, सोच बदलने का, समाज की, लोगों की सोच बदलने का, सरकार की सोच बदलने का काम किया है। और अपने हक की बराबरी का जो दर्जा चाहिए होता है वो बराबरी की लाइन में, कि हम भी इंसान हैं और हमें भी किसी और तरीके से ना देखें, एक इंसान और मानवीय संवेदना के साथ में आप व्यवहार करें और उसी तरीके से आचरण करें। विद्या, बहुत प्राउड फील होता है मुझे आपसे बात करने का। बड़ा संघर्ष किया, बहुत सारे काम किए, थोड़ा काम के बारे में बताओ। मितवा संघर्ष समिति, मितवा के अध्यक्ष भी हो आप और बहुत सारा काम किया। क्या कुछ खास अभी लगता है इस मुकाम पे आपको? तब से अब तक देखूं तो सबसे बड़ा परिवर्तन जो आया है वो खुद के भीतर आया है। जब मैं खुद के लिए सोचने समझने के कंडीशन में आई तो कहीं ना कहीं लोगों ने मेरा मजाक बनाया और मुझे एक अलग होने का एहसास कराया और ये भी कहा कि तुम अभिशाप हो, और कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे कलंक समझा। और आज भी इसलिए परिवार के लोग जो हैं वो, उनके साथ मेरा संबंध नहीं है। मितवा समिति हम लोगों ने 2009 में बनाया था। हमारे मितवा समिति के 20 एजेंडा थे, जिसमें से 18 एजेंडा लगभग पूरे हो गए हैं और जिसमें से 2 एजेंडा रह गया है। और तब से आज तक जो मैं सफ़र देखती हूँ काफ़ी अप एंड डाउन रहा, लेकिन ये है कि जो बचपन में मैंने खोया था, अपना आत्मविश्वास, अपना जो कॉन्फिडेंस, वो चीज़ जो है वो मुझे वापस मिली। मुझे खुद की पहचान मिली, मैंने खुद के वजूद को स्थापित किया, मैंने खुद को जन्म दिया और कहीं ना कहीं मैं वो ब्रिज बनी सरकार और कम्युनिटी के बीच की। तो ये सब देख के अच्छा फील होता है। एक आपने लंबा संघर्ष किया, थर्ड जेंडर वेलफेयर एसोसिएशन सरकार ने गठित किया है, सरकार का बोर्ड है, एसोसिएशन नहीं बोर्ड है, उसकी आप सदस्य भी हैं। इसके अलावा अभी दिल्ली में भी बहुत सारा काम कर रहे हो आप। क्या लगता है, दिल्ली दूर दिखती है? बहुत कठिन है, बिकॉज जिस तरह से दिल्ली में सुरक्षा है उसको लेते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरीज हैं, मिनिस्टर हैं, उनसे मिलना थोड़ा कठिन है। और जब मैं मिल ही नहीं पाती तो फिर उनको मैं सेंसिटाइज कैसे कर पाऊँगी। तो ये पहला स्टेज जो है, जो मिलने का, सेंसिटाइज करने का, अवेयर करने का, कम्युनिटी और मिनिस्ट्री के बीच में जो गैप है उसको दूर करने का, तो ये काम शुरुआती दौर पे है और थोड़ा मुझे लगता है कि कठिन है। और जितना फ्रेंडली, कम्युनिटी फ्रेंडली हमारा छत्तीसगढ़ है, वैसा मुझे दिल्ली नहीं दिखता है। रायपुर छत्तीसगढ़ में तो बड़ी उपलब्धि हासिल की आपने। थर्ड कम्युनिटी की जेंडर स्कूल को आवास की सुविधा, 120 से ज़्यादा मकान मिले हैं, उनको रोजगार के भी अवसर मिल रहे हैं यहाँ पर। और क्या बेहतर हो सकता है कि वो अपना जीवन यापन बेहतर ढंग से कर सकें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो कम्युनिटी है वो कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने समाज के सामने या समाज में अपने आप को स्थापित किया है। वीना शेंद्रे कहें या मधु कहें, जिन्होंने मेयर के रूप में रायगढ़ में अपना स्थान बनाया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन नामों के पीछे कई ऐसे गुमनाम नाम हैं जो लोग ट्रेन पे भिक्षावृत्ति करते हैं और रेड अलर्ट एरिया पे प्रोस्टिट्यूशन भी करते हैं, नाच गाने का काम भी करते हैं। उनका क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह मिनिस्ट्री जो लैंड जस्टिस है और सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, उन्होंने ट्रांसजेंडर एक्ट बनाया है, तो मुझे लगता है कि स्टेट को ट्रांसजेंडर स्पेसिफिक स्कीम बनाना चाहिए। चाहे वो स्कॉलरशिप एजुकेशन को लेके हो, चाहे वो पेंशन को लेके हो, चाहे वो सेक्स रिसाइमेंट सर्जरी को लेके हो, या जो फैमिली ट्रांसजेंडर को एक्सेप्ट करते हैं उनको लेके हो।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे स्पेसिफिक स्कीम की ज़रूरत है, ट्रांसजेंडर पॉलिसी की ज़रूरत है, तभी लोग खुल के बाहर आएंगे। क्योंकि आज कोई इंसान बाहर आएगा और वो कहेगा कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो ये बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बड़ा मुकाम धीरे धीरे आपकी संघर्ष से अभी आने लगा है कि थोड़ा बहुत संवेदनाएं समाज में आ गई है। सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और लगता है कि इंसान है, उनको भी उतने ही अवसर मिलना चाहिए। हाँ, ये बात तो सही है कि जिस तरह से समय समय पे यहाँ पे, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो सांस्कृतिक के क्षेत्र में हो, या दूसरे किसी क्षेत्र में हो, लोग सामने आए हैं। और चाहे वो डिपार्टमेंट हो, चाहे वो व्यापारी गण हो, चाहे वो सोसाइटी का कोई भी काम हो, उन्होंने हमें मौका दिया है और कम्युनिटी के लोग भी पार्टिसिपेंट किए हैं। तो जो कम्युनिटी, सोसाइटी, डिपार्टमेंट है वो छत्तीसगढ़ में, और व्यापारी गण हैं, तो ये थोड़े कहीं ना कहीं फ्रेंडली दिखते हैं, क्लोज दिखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ बदलाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन जैसे मैं बोलती हूँ ना पूरे कि देश में चाहिए अभी। पूरे देश में चाहिए, और क्योंकि यहाँ मकान मिल रहा है पर दूसरे स्टेट में नहीं मिल रहा है, यहाँ लोन मिल रहा है पर दूसरी जगह लोन नहीं मिल रहा है, यहाँ स्कूल पे ट्रांसजेंडर के बारे में पढ़ाया जाता है पर दूसरी जगह नहीं पढ़ाया जाता है, यहाँ पुलिस में भर्ती के लिए मौका है पर वो दूसरे जगह पे नहीं है, यहाँ उद्योग नीति है, यहाँ पे स्पोर्ट्स नीति है, लेकिन वो दूसरे जगह नहीं है। तो वो सभी स्टेट में होना चाहिए। विद्या, आपका मुकाम पूरा हो। आप जो देश में चाहते हैं कि थर्ड जेंडर को सम्मानजनक दृष्टि से और समान अवसर मिले, उनको भी काम करने का और जीवन यापन बेहतर ढंग से निभाने का प्रयास उनको करे, सरकार इस पर ध्यान दे, केंद्र सरकार, तो बहुत अच्छा होगा। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में निशा द्विवेदी भी है, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार और उज्जवल भविष्य की और बेहतर होने की हम कामना के साथ में। जय छत्तीसगढ़।